जाना भी हो ना तो ऐसे ही चले जाओ, कोई शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। आप बिलीव करो, और बाल इतने सुंदर हो जाएंगे ना। अभी तो देखो बालों में से पानी भी निकल रहा है, बाल इतने सुंदर हो जाएंगे ना। ये देखो अभी गीले बालों में देखो ये शाइन है, और ये शाइन उससे डीआईवाई का है जो मैं करती हूँ, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मैंने पैक लगाया था ना, वो बालों के लिए मैजिकल पैक है, और इतना सस्ता है, इससे सस्ता दुनिया में कोई चीज हो नहीं सकती बालों के लिए, है ना। इसको आप अगर हफ्ते में एक बार भी लगाते हो ना, तो आप देखोगे ना, जो आपके बालों की ग्रोथ चली गई थी, बाल लंबे होना बंद हो गया था, या बाल में कहीं पैच आ गया है, या यहाँ से आपके बाल चले गए हैं ये, या मांग चौड़ी हो गई है, या डैंड्रफ की समस्या है, जो भी समस्या है ना, तो इससे सस्ता कोई पैक नहीं हो सकता है। तो आप इसको बनाओ और लगाओ। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल गंजी हो गई थी एक तरह से। यहाँ से मेरा बाल चला गया था, यहाँ से बाल चले गए थे, और ये जो बाल देख रहे हो ना, ये ऐसे झाड़ू जैसे हो गए थे ना, कि मैं अपने बालों को ही ना ऐसे टच नहीं करती थी, ऐसे 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 लपेट के रखती थी, क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन कोई मार्केट का मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, कोई मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, बस डीआईवाई कर करके अपने बालों को ठीक किया। तो आप भी कर सकते हो, है ना। देखो अभी मेरे बाल गीले हैं, ये देखो जस्ट मैंने पैक लगाया है और खाली वॉश कर दिया, कोई शैम्पू नहीं किया, कोई कंडीशनर नहीं लगाया। और जब मेरे बाल 80% तक सूख जाएंगे तो मैं हल्के हल्के कंघी कर दूंगी। और जो मैंने पैक लगाया है, आपको कहीं भी दिख रहा है? इसमें देख लो, जो मैंने पैक लगाया है तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत आसानी से आपके बालों से निकल जाता है, इसलिए मैं आज गीले बालों में ही आपको दिखा रही थी कि बहुत आसानी से निकल जाता है। और थोड़ा सा रह जाता है 5% के करीब, तो वो आप जब कंघी करते हो ना तो निकल जाता है। और कहीं जाना भी हो ना तो ऐसे ही चले जाओ, कोई शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। आप बिलीव करो, और बाल इतने सुंदर हो जाएंगे ना। अभी तो देखो बालों में से पानी भी निकल रहा है, बाल इतने सुंदर हो जाएंगे ना। ये देखो अभी गीले बालों में देखो ये शाइन है, और ये शाइन उससे डीआईवाई का है जो मैं करती हूँ, और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जिनको ये समस्या है ना उनको शेयर कर देना, सबको ही कर देना, क्योंकि आज की डेट में ना सबके पास हेयर से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है, कि बाल ग्रे हो रहे हैं, बाल डैंड्रफ हो गया है, बाल सूख गए हैं, बाल झाड़ू जैसे हो गए हैं, बाल बेजान हो गए, बालों से शाइन चली गई है। सब कुछ का इलाज है इसी पैक में, है ना। तो जो पुराने दोस्तों उन सबको पता है, मेरा नाम है पुष्पा, मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी मेरी दुनिया के हिस्सा हो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा बहुत कुछ चल भी रहा ना तो कोई बात नहीं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा बहुत तो देखो ऐसे 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 चलता ही रहता है ना। तो लाइफ ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रोड ऐसे एकदम स्मूथ आ जाएगा, और कभी कभी बिल्कुल। और जिनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे चल रही है ना, कहते हैं हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो सोच रहे हो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लाइफ में, कि जो करेगा उसके साथ मुश्किलें भी आएंगी। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो चलते हैं उस पैक को मैंने कैसे बनाया है। दोस्तों, इस पैक को बनाने के लिए मैंने 5 चम्मच के करीब ले लिया है मेथी दाना, और 5 चम्मच ही मैंने ले लिया है इसमें चावल, वही सिंपल वाला चावल जो हम घर में यूज़ करते हैं। इन दोनों को एक साथ या तो रात भर के लिए इसको भिगो के रख दो, और नहीं तो रात को भिगोना भूल गए हो, जैसे कि मेरे साथ होता है अक्सर, तो उसको क्या करना है, फिर आपको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के करीब इसको बॉईल कर लेना है। जब बॉईल करोगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल डाल लेना, चाहे मार्केट वाला जेल डाल लेना या फ्रेश डाल के, फिर इसका एक आपको मिक्सी जार में पेस्ट जैसा बना लेना है। बनाने के बाद उसको साइड में रख देना है। साइड में रखने के बाद अपने बालों को सुलझा लेना है। और ये देखो अभी मैंने पैक लगाया नहीं है, उससे पहले ही मैं अपने बालों को मतलब सुलझा लेती हूँ, ताकि ज़्यादा उलझे नहीं। और ये देख रहे हो
अभी मैंने मतलब 3-4 दिन हो गए इस बार वॉश किए हुए हेयर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ठंड है, धूप नहीं निकल रही थी तो मुझे पैक लगाना था, मैं वेट कर रही थी। लेकिन आज थोड़ी सी धूप निकली है तो मैंने कहा आज लगा लेती हूँ ये वाला पैक फटाफट, क्योंकि मेरी मम्मी ने तो डांटती है कि ठंड लग जाएगी। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज तो लगाना ही है, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हेयर वॉश नहीं किया। और देखो बिना हेयर वॉश किए ही ये होती है मेरे बालों की कंडीशन। अगर मुझे अभी भी कहीं जाना हो ना तो जस्ट कंघी करके मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। और दोस्तों विश्वास करना, बस DIY करके ही अपने बालों को मैंने ठीक किया है। अगर आप करोगे ना तो मतलब मेरी जितनी एज तो नहीं होगी, आपके बालों में इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने बालों में जड़ों से लेकर लेंथ तक अप्लाई कर लेना है। मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, झाड़ू जैसे हो गए थे। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं अपने बालों को ही हाथ लगाने से डरती थी, लेकिन अब तो इतने खूबसूरत हो गए हैं ना, जहाँ भी जाती हूँ तो हर कोई पूछता है कि यार बालों में क्या लगाते हो। फिर मैं उनके साथ फटाफट शेयर कर देती हूँ, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि आप ये कर लेना, देखो आंवला खा लेना थोड़ा सा, एक डेली आंवला खा लेना, नहीं खा सकते तो 1 चम्मच पाउडर आंवले का ले लेना। मुझे लगता है कि जो बेनिफिट मुझे मिला है ना आप सबको मिले, क्योंकि मैं तो ये एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ ना। सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, वर्किंग है या मन नहीं करता होगा, तो मैं उनको फटाफट बता देती हूँ कि देखो ये वाला पैक लगा लेना। और मेथी दाना दोस्तों देखो कितना सस्ता है, और वही चावल जो घर में हम यूज़ करते हैं, कुछ भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जीरो खर्चे में। बिलीव करना, मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट ना इसके सामने फेल है। मार्केट का ना देखो केमिकल वाला होता है, मतलब उसमें ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही, मतलब तो इसको अच्छे से जड़ों से लेंथ तक अप्लाई कर लेना है। फिर एक छोटा सा मतलब ऊपर की तरफ जूड़ा बना लेना है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो बहुत आसानी से लग जाएगा, पीछे जूड़ा बना लेना या क्लचर लगा लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लेना। मैंने ऐसे आपको दिखाया है कि इस तरीके से छोटा सा ऊपर जूड़ा बना लेना है। सारे बालों को अच्छी तरीके से करने के बाद इसको ऊपर जूड़ा बना लेना है। फिर उस पर एक शार कैप आप लगा लेना। मैं तो घर में जो प्लास्टिक वाला होता है ना उसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो क्या वेस्ट करना ना, उसी को रीयूज़ कर लेती हूँ। तो इसको अच्छे से ऊपर जूड़ा बना लेना है। पूरे आपको कोशिश करना है कि जड़ों से लेंथ तक अच्छे से लग जाए, ये नहीं कि मतलब कहीं से रह जाए। आप खुद नहीं लगा सकते तो किसी से आप हेल्प भी ले सकते हो। अच्छे से लगाने के बाद आपको इसको कम से कम आधा घंटा से लेके 1.5 घंटा तक इसको रखना है। और जब आप शार कैप लगा लोगे तो उससे मतलब ये होगा कि एक तो आपकी ये जो पैक लगाया वो सूखेगा नहीं, और आप छोटे मोटे काम भी निपटा सकते हो। तो इस तरीके से लगा लेना है, 1-1.5 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो दोस्तों जब इसको अप्लाई करोगे, हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेना, नहीं टाइम है तो एक बार कर लेना, और हफ्ते में भी एक बार टाइम नहीं मिल रहा है तो 15 दिन में कर लेना, है ना। तो भी मतलब आपके जो प्रॉब्लम है ना वो मतलब रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? अगर आप एकदम से चाहते हो तो हफ्ते में इसको 2 से 3 बार लगाना। हेयर वॉश करने से पहले लगा लेना, फिर इसको हेयर को मतलब सिंपल पानी से आपको निकालना है। शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखो शैम्पू नहीं किया है, क्योंकि हम हेयर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो आपको शैम्पू नहीं करना है। बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग लगा सकते हैं, क्योंकि खूबसूरत हेयर तो सबको अच्छे लगते हैं ना। तो उसको लगा लेना, 1.5 घंटे बाद सिंपल पानी से वॉश कर देना। नेक्स्ट डे आप चाहो तो शैम्पू कर लेना, नहीं तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बाल ऐसे रहेंगे बॉस। ये देखो देखो बिल्कुल गीले हैं, अभी पानी टपक रहा है। अब सूखेंगे ना तो सोचो, जब अभी इतनी शाइन है तो क्या होगा। ये